आप अगर इन्हीं योजनाओं को मजबूत बताएंगे, डीजल पेट्रोल में कितना सरकार ने पैसा वसूल लिया, बिजली का बिल जो महंगा दे रहे उसमें कितना पैसा वसूल लिया, आपकी पढ़ाई महंगी होगी उसमें कितना पैसा वसूल लिया, जो आपको दवाइयां खरीदनी पड़ रही है बाहर से उसमें कितना सरकार पैसा वसूल रही है। आखिरकार जो महंगाई से मुनाफा सरकार कमा रही है वो किसकी जेब में जा रहा है? ये जो सम्मान निधि राशि और राशन, याद कीजिए जब राशन चुनाव के समय बंट रहा था तो रिफाइंड तेल मिल रहा था, चना मिल रहा था, नमक मिल रहा था, आज ये चीजें कहाँ हैं? तो ये जनता जानती है। एक बार धोखा हो सकता है, हर बार धोखा नहीं होगा। अखिलेश जी, अभी आपने कहा कि बाराबंकी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने समाजवादी पार्टी को। यहाँ पे खेमे बटे हुए हैं, इनको कैसे आप जो है एकजुट करेंगे? अरे खेमे बटे तो और अच्छा है, खेमों में कंपटीशन है, कौन कितने ज्यादा वोटों से जिता है। इसी वजह से हार रही है। अरे नहीं, ये गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ खेमे या गोट या ये नहीं, इस बार 24 में आप देखेंगे हर व्यक्ति पार्टी का लगेगा जिताने के लिए। तमाम सारे आज जो कर्मचारी वो बातचीत करते हैं, नौकरी के को लेके बातचीत करते हैं, आखिर क्यों जो है इतना। मैंने विधानसभा में इस बात को कहा था कि सरकार के लोग अगर किसी अस्पताल में जाना चाहें और व्यवस्था देखना चाहें तो वो चले, और अगर विपक्ष की तरफ से जाना हो तो हम चले जाएं। आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं है। इलाज के लिए पर्याप्त दवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर इंतजार करा रहे हैं अगर ऑपरेशन होना है। और इसके साथ साथ जो सुविधाएं थी, स्ट्रेचर नहीं है, मान लीजिए एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही है, पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खत्म कर दी हैं। और एक भी जिला अस्पताल अभी तक सरकार ने नहीं बनाया जिसमें गरीब का इलाज हो जाए। मध्य प्रदेश की अलग परिस्थितियां हैं, मध्य प्रदेश में दूसरे तरह की परिस्थितियां होती तो परिवर्तन वहां भी दिखता है। ज्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने बातें रखी हैं चुनाव के परिणामों पर, उन्होंने यही कहा कि परिवर्तन का मतदान हुआ है, परिवर्तन का वोट है। तो इसलिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर ये परिवर्तन का वोट है तो कल जब दिल्ली का चुनाव होगा तो एक बार फिर जनता परिवर्तन के लिए वोट डालेगी। और सवाल वही है, किसान की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलना, चरम सीमा पर महंगाई है आज भी, जो बिजली की सुविधा मिलनी चाहिए थे या सस्ती बिजली उपलब्ध होनी थी वो नहीं है। अल्पसंख्यक अभी भी दुखी है, जो दिया भी गया है हमारे बुनकर भाइयों के लिए बजट में वो पर्याप्त नहीं है। सड़कों के अभी भी गड्ढे बंद नहीं हो पाए हैं, सरकार खुद स्वीकार कर रही है। और जो अखबारों में आंकड़े आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट से भी मृत्यु ज्यादा हो रही है, जो आंकड़े सामने आए हैं, और एक्सीडेंटल डेथ अगर हुई है तो जो कारण बताया गया वो यही कारण बताया है कि सड़कों में गड्ढे होने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं और उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था से ज्यादा आप सड़क पे सांड देखते हो। तो जो बुनियादी सवाल थे वो आज वैसे ही हैं। दिल्ली की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आज घर घर बेरोजगार हैं और एक एक नौजवान रोजगार मांग रहा है। इन्वेस्टमेंट में बड़े सपने दिखाए गए थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आज एक अखबार में निकला है कि कई इन्वेस्टमेंट करने वालों ने एमओयू वापस ले लिए। तो ये बहुत ही खराब बात है कि अगर एमओयू हुए हों, उनको शायद सुविधा नहीं मिली इसलिए वो अब इन्वेस्टमेंट करने उत्तर प्रदेश में नहीं जा रही। ये बड़ी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट के बहाने इतने बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। अब मान लीजिए उत्तराखंड आयोजन कर रहा है इन्वेस्टमेंट मीट का, तो आपके यहाँ क्या होगा जिन्होंने एमओयू किया है? और फिर सरकार को ये बताना चाहिए कि एमओयू हुए, उससे ये उद्योग आया या कारखाना लगा, इस उद्योग के लगने से इतना पैसा लगा है और इतने लोगों को नौकरी और रोजगार मिले, वो अभी भी सरकार आंकड़े नहीं दे पा रही है। 24 में सर, 24 में क्या कांग्रेस आपके साथ रहेगी?